प्रिय मित्रों एवं प्रिय छात्रों, आज हम ब्लेज यूथ फाउंडेशन के जरिए आपको किसी भी दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना सीखने वाले हैं। कैसे भिन्न में बदला जाए। तो सबसे पहले जान लीजिए दशमलव भिन्न कहते हैं किसको। यहाँ पर जो ऐसी भिन्न होगी जिसका अंश एक पूर्णांक होगा। अंश क्या होगा? एक पूर्णांक होगा और हर 10 या 10 की घात के रूप में होगा। कोई भी घात हो सकती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया जाए तो मैंने लिखा है 54/100। यहाँ पर देख रहे हैं 54 अंश में है, एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और ये जो 100 लिखा गया है ये 10 की घात 2 के रूप में है। देखिए 10 की घात 2 के रूप में है। तो यहाँ से हम दाहिनी ओर से 2 अंक पे सीधा सीधा दशमलव लगा देते हैं। तो ये बन गया 0.54। तो यह क्या हुआ? एक पहले ये दशमलव भिन्न में था, ये भिन्न में था और ये दशमलव में बदला गया। तो इसके उल्टे क्रम में मैं बताने वाला हूँ आपको। बहरहाल ये भी जान लीजिए, ये आप यहाँ से इस तरह से सीखने वाले हैं, मतलब कि इस तरह से लिखा होगा और इधर आपको बनाना रहेगा। तो इसी बात को भी समझ रहे हैं हम दशमलव भिन्न में, तो इसी बात को ऐसे भी स्पष्ट कर सकते हैं जैसे लिखा हो 2/10। दूसरा एग्जाम्पल है 2/10 के रूप में लिखा हो, तो इसे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे बताया गया आपको कि 10 हर में हो या 10 की घात के रूप। यहाँ पे 10 की घात वैसे तो 1 है, तो एक अंक पे यहीं एक पे ही दशमलव लग जाएगा। तो ये आपका कितना बन गया? 0.2 बन गया। एक तीसरा एग्जाम्पल भी लेकर के समझ लेते हैं। जैसे लिखा हो 24 और बटे में लिखा हो 1000। तो इसे हम लिख सकते हैं 24/10 की घात 3। तो यहाँ पर 3 अंक पे दशमलव लगेगा। तो हमारे पास ये 2 ही अंक बच रहे हैं, तो इधर हम 0 बढ़ा लेंगे तब भी ये 24 ही पढ़ा जाएगा। यहाँ पर 3 अंक पे 1 2 3 दाहिनी ओर से गिन रहे हैं और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो ये 0.024 पढ़ा जाएगा। तो ये तो मैंने जान लिया कि इधर से इधर हो गया। अब हम उल्टा चलते हैं, जो हमारा विषय वस्तु है कि दशमलव भिन्न से भिन्न में बदलने का। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 5.3, ये एक एग्जाम्पल ले लिया। तो यहाँ पर देख रहे हैं दशमलव के बाद एक ही संख्या आ रही है दाहिनी ओर, तो बटे में आपको बस सिर्फ एक 0 वाली संख्या 10 लिख देनी है, हो गया। ये भिन्न रूप आपका कंप्लीट है, सही है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 0.25। तो ये आपका बन जाएगा 25 लिख देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पे 10 की घात 2 संख्या आ जाएगी, अर्थात 25/100 हो गया। तो इसे सरल कर लेंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 या 1/4 हमारा भिन्न प्राप्त हो गया। यही उत्तर हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि आवर्ती भिन्न हमारी आने लगती है। आवर्ती दशमलव भिन्न की बात करें तो उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे लिख दिया जाए 0.33333, किसी भाग प्रक्रिया के दौरान ये हमको मिलने लगता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। वैसे तो पहले जान लेंगे कि आवर्ती दशमलव भिन्न होती क्या है। आवर्ती दशमलव भिन्न दो प्रकार की होती है। पहली शुद्ध आवर्ती भिन्न और दूसरी है मिश्रित
आवर्ती भिन्न। तो यहाँ पर ये जो सवाल लिखा गया आपका, ये एक प्रकार से शुद्ध आवर्ती भिन्न है, शुद्ध आवर्ती भिन्न है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.5 और 3 3 3 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं 5 तो आया है, लेकिन उसके बाद जो जिसकी आवर्ती हो रही है, अर्थात रिकरिंग हो रही है, रिकरिंग या रिपीटिंग हो रही है, वो केवल संख्या 3 की हो रही है। तो यहाँ पर ये एक संख्यात्मक मान है और इसकी रिपीटिंग होती जा रही है, तो इसे हम मिश्रित आवर्ती भिन्न कहेंगे। मिश्रित आवर्ती भिन्न कहेंगे। तो समस्या इसी में आती है ज़्यादातर हमें सीखने को। एक और उदाहरण आपको मिलेगा इस तरीके का कि जैसे लिखा हो 3.58 या फिर कुछ भी इसके बाद रिपीटिंग, मान लीजिए 5 5 5 5 रिपीटिंग होता चला जाए, तो एक भिन्न आपको इस तरीके से भी मिलेगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 की रिपीटिंग हो रही है, 5 रिपीटिंग होता जा रहा है। तो यह भी मिश्रित आवर्ती भिन्न का ही एक उदाहरण है। तो अभी तक आपने इतना डेटा सीख लिया, यहाँ पर देख लीजिए। उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी समझाने का प्रयास छोटा सा। अब इसके बाद हम इन्हीं मिश्रित भिन्नों को और शुद्ध मिश्रित भिन्नों को, शुद्ध आवर्ती भिन्नों को समझने का प्रयास करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे एक पहला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे मैंने एक ले लिया मान कि 0.111। अब इसकी 1 की रिपीटिंग होती जा रही है। पिछले जो एग्जाम्पल लिखे हैं उनको भी मैं बदलूँगा, और मैं इसको बार बार लिखने के बजाय एक ही बार लिख दूँगा, इसके ऊपर बार लगा दूँगा। तो ये आपका वही काम हो रहा है कि एक ही लिखा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर बराबर करूँगा, और इसके जैसे दशमलव के बाद एक ही संख्या की रिपीटिंग हो रही है, एक ही अंक की रिपीटिंग हो रही है, तो हमें उस संख्या को लिखना है और बटे में 9 लिख देना है। ये हो गया आपका, भिन्न में बदल गया, यही आंसर आ गया आपका, रिपीटिंग हो गई। अब जैसे एक और एग्जाम्पल लिया जाए, दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 0.3 इसकी रिपीटिंग चल रही है, तो इसे लिख सकते हैं 0.3 बार 3 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, वही चीज़, दशमलव के बाद एक अंक की रिपीटिंग होती जा रही है, तो इसे 3/9 के रूप में लिख दिया जाएगा। और इसे फिर सरल करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, तो 1/3 इसका उत्तर आ गया। कभी कभी हम देखते हैं कि 2-2 अंकों की रिपीटिंग होती है, 3-3 अंकों की रिपीटिंग होती है। तो जैसे मैंने एक संख्या लिया दशमलव वाला 15 15 15, इनकी रिपीटिंग होती जा रही है, 15 15 15 की आवर्ती हो रही है। तो इसे लिख दिया जाएगा 0.15। तो यहाँ पर इसकी रिपीटिंग हो रही है, दिख रहा होगा आपको। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, अब शायद दिख रहा होगा अच्छे से। तो इसे लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर जब एक अंक आ रहा था आपका ये वाले में सवाल में, तो 1 बार 9 हर में लिखा गया। यहाँ पर 2 बार आ रहा है, 2 अंक आ रहा है, तो यहाँ पर 999 लिख दिया जाएगा हर में, और इसे सरल कर लिया जाएगा। देखिए 3 से काटिए, 3 × 5 = 15, और ये 33 3 99 हो गया। तो ये 15/33 इस आवर्ती दशमलव भिन्न का भिन्न रूप मिलता है। इसके बाद कभी कभी देखते हैं कि हम
3 संख्याओं की रिपीटिंग होती है लगातार, जिसमें 3 अंकों की रिपीटिंग होती जाती है, उस तरह के एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे मैंने एक अंक ले लिया कि एक और अंक शामिल कर लेते हैं, ताकि ये तो बात समझ में आ ही गई है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको 4 में बदल दिया। ये मामला देखते हैं। और यहाँ पर 1 5 6 1 5 6 1 5 6 इसकी रिपीटिंग होती जा रही है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4.156 बार। आ गया समझ में। अब इसको जोड़ के रूप में लिखना होगा हमको भाई, 3.156। तो यहाँ पर मैं 4 लिखूँगा और प्लस इसको ऐसे लिख लूँगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर ये जुड़ेगा, फिर से वही प्राप्त हो जाएगा। अब ये चीज़ बिल्कुल इसी तरीके से आपका बन चुका है, देख पा रहे होंगे। बराबर लगाएंगे 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 1 5 6 और 3 टाइम 9 लिख देंगे। ये बात आ गई आपको समझ में। अब इसे हम सरल कर देंगे। 3 से देखिए कट रहा है, 6 6 12 कट जाएगा 3 से। तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6 और ये 3 से 3 3 3 आ गया। फिर आपका एक भिन्न का क्वेश्चन बन गया, ये बना आपका 33। अब यहाँ देख कर पा रहे होंगे कि इसके बटे में कुछ भी नहीं है, 1 मान लेंगे, हर बराबर करेंगे तो 333 ही आएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 4 4 3 12 4 3 12 1 13 4 3 12 1 13 3352 3332 प्लस 52। इनको फिर से जोड़ लेंगे तो आ जाएगा आपका 3300 2 2 4 84 बटे 333। यहाँ पर देखिए इस आवर्ती दशमलव भिन्न का मान भिन्न में पूरी तरीके से आ चुका है। यही हो गया आपका उत्तर। अब एक अगला एग्जाम्पल समझते हैं, इस टाइप का। चेंज करते हैं टाइप को। और कभी कभी क्या हो जाता है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे यहाँ समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लेता हूँ 5वां एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मैंने लिया 1.333 रिपीटिंग हो रहा है यहाँ पे, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1.3 रिपीटिंग। ये लिख दिया गया। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर देख रहे हैं, ये हार्ड क्वेश्चन ले लिया था आपके लिए, अभी जो श्रेणी क्रम में हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर 3 संख्याओं की रिपीटिंग हो रही थी, 3 अंकों की रिपीटिंग हो रही थी, और यहाँ पर 1 अंक की रिपीटिंग हो रही है या रिकरिंग हो रही है, आवर्ती हो रही है। तो इसे अब जोड़ के रूप में लिख लेंगे। ये आपका यही लिखा रहा था, ये लिखा हुआ था, ठीक है। 1 + 0.3 रिपीटिंग, फिर से आप ऐड करेंगे, फिर वही मान आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? थोड़ा बहुत आपको दशमलव की संक्रिया का अध्ययन होना चाहिए, जैसे दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सब आपको, इतना तो ज्ञान आपको होना ही चाहिए, और भिन्न का ज्ञान होना चाहिए। अब इसे तो हम बदलना सीख ही गए हैं पुराने स्तर में। यहाँ पर देखिए मैंने किया था, यहाँ पर देखिए इसका हुआ था ना, बिल्कुल सेम है यहाँ पर भी। ये देखिए 1 + 0.3 बार। तो यहाँ पर 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपल 3/9। 3 से मैंने सरल किया, 3 × 9 3 और ये 3 9। अब 1 + 1/3, 3 एकम 3, 3 + 1/3 बराबर 4/3। यही हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। तो 1.3 बार का मान आ गया 4/3। तो ये था ये प्रश्न, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की ओर। अब की बार
छोटा सा एग्जाम्पल, इसके बाद चरण आगे बढ़ाएंगे हम। जैसे कोई अंक आ जाए आपका, छठा प्रश्न मैं बना रहा हूँ इसको, 3.27। यहाँ पर 3.27 की रिपीटिंग हो रही है, तो बराबर करके मैं इसे जोड़ के रूप में लिख लूँगा 3.027 की बार रिपीटिंग। अब यहाँ पे 3 + 27/9, क्योंकि डबल अंक की रिपीटिंग हो रही है इसलिए 9 लिख दिया गया। 9 से काटेंगे, 9 × 27 और ये 11 × 9 = 99। अब ये आपका बचा 3 + 3/11। अब ये 11 × 33 + 3/11 बराबर 36/11। यही हमारा हो जाएगा उत्तर। तो यहाँ पर ये जो मैं देख रहा हूँ ये शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के दाहिनी तरफ जो अंक लिखे हैं उनकी ही रिपीटिंग हो रही, कोई अन्यत्र अंक नहीं लिखा है। वही समस्या वाला प्रश्न है, वही जटिल प्रश्न है इस क्रम का। अगर आप एक साथ देखना चाहें सारी तस्वीरों को तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक साथ। ये इतने इस पेजेज में काम किए गए। ठीक यार, दिख नहीं रहा है क्या? चलिए ठीक है, कोशिश कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, मैं पेज को अलग कर देता हूँ। आशा है आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद अब हम अपने स्तर को थोड़ा सा ऊपर करने वाले हैं, कोशिश कीजिएगा। मोबाइल हीट हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टार ही समझ लेते हैं। 0.58333। यहाँ पर देख रहे हैं अब ये हमारा मिश्रित आवर्ती भिन्न शुरू हो गया है। मिश्रित आवर्ती भिन्न, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 583 बार लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 की ही रिपीटिंग हो रही है, अंक 3 की। तो अब इसको बदलने के लिए सबसे पहले आपको ये जो लिखा हुआ है रिपीटिंग वाला, इसे अलग लिख लेना है ऐसे 0.3 बार। इसे आपको हटा देना है, फिर प्लस करना है, फिर आपको ये पूरे अंक लिखने हैं 0.583 बार। इसके बाद यहाँ पर जिसकी रिपीटिंग हो रही है उसी को आपको इसमें से माइनस करना है, अर्थात आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए, जिसकी रिपीटिंग हो रही है उसी को घटाया जा रहा है। अब देखिए कैसे घटाएंगे इसको, ये समस्या है। तो आप इसे साधारण तरीके से ये समझ जाइए कि अगर 0.3 बार लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं 0.333, कोई हर्ज नहीं है। देखिए 3 की तो रिपीटिंग हो रही है। अब यहाँ पर इस बात को हम घटा लेते हैं, ये 3 की रिपीटिंग हो रही है, यहाँ से -3 को यहाँ लिख लिया, ये वाला अंक यहाँ लिखा ही है इस मामले को 0.333 की रिपीटिंग। अब ये घट के 0 हो जाएगा और यहाँ पे मान आ गया 5, 2, ये आ गया 5, 0.25। 0 का कोई महत्व इस समय यहाँ पे नहीं रखेंगे। फिर ये 0.3 बार प्लस यहाँ पर टोटल मान कितना आया घटाने पर इतने में से, ये यहाँ पर आया है 0.25। ये आपका साधारण भिन्न बन गया। शुरू में आपको इसको बदलना सिखाया था, यहाँ पर ये है। तो ये 3/9 लिख दिया जाएगा क्योंकि एक ही बार हो रहा है, प्लस 25/100 लिख दिया गया। 25 से कम 25 चौका 100, समझ पा रहे हैं। बराबर क्या बचा, ये 3 को इसको भी सरल कर लेंगे, 3 का 9 3 त्रिक का 9। तो यहाँ पर आपका आ गया 1/3 प्लस 1/4। इसको बदलेंगे तो पूरे के बटे में 12 आ गया, यहाँ पे 4 + 3 बराबर 7/12। ये आपका आंसर आ जाएगा इसमें।
समझ पाया है आप। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे 5 8 लिखा हुआ है और 3 की रिपीटिंग हो रही है, 5 8 3 बार लिखा गया। फिर उसके बाद इसको, ये जो रिपीटिंग वाला है इसको सबसे आगे लिख लेना है, फिर प्लस लगाना है, इस पूरे मान को लिख लेना है और रिपीटिंग वाले सेशन को घटा देना है। घटाने के बाद मुझे 25 मिलता है, 0.25 मिलता है, और ये 25/100 लिख दिया जाता है। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसलिए 00 वाली संख्या। इसे 3 की रिपीटिंग हो रही है तो 3/9 लिखा गया, उसे सरल किया गया, फिर ये भिन्न आपका आ गया, जोड़ लिया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे किस टाइप के आपके सवाल आए होंगे, बिल्कुल इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ। एक और एग्जांपल, जैसे कि 0.9155 रिपीटिंग हो रही, बिल्कुल इसी तरीके का एग्जांपल है। आप लोग लगाइए और देखिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और देखिए। इसे मैं लिख सकता हूँ 0.915 की रिपीटिंग। अगेन यहाँ पर जिसकी रिपीटिंग हो रही है उसे सर्वप्रथम लिख लेना है, लिख लिया गया। फिर इस पूरे मान को एक अन्य ब्रैकेट में उतार लेना है, उतार लिया। फिर रिपीटिंग वाले को घटा देना है, देखिए रिपीटिंग वाले को घटा दिया गया। वही चीज़ इसको अलग कर लेते हैं रफ कार्य में, यहाँ पर बगल में कर लेते हैं ताकि आप भी समझ जाएं। ये देखिए 5 5 5 की रिपीटिंग, यही वाला चीज़ यहाँ लिखा है, यही वाला ध्यान से देखिएगा, ये यही लिखा गया है। घटाना है, इसको घटा दो, रिपीटिंग वाला घट के 0 हो गया और 11 में से 5 गया, 6 आ गया, और यहाँ 4 बचा, 4 में से सॉरी हाँ यहाँ बचा 8, 8 में से 36 आ गया। ठीक, 10 वाला। अब यहाँ पर करेंगे 0.5 की रिपीटिंग प्लस, यहाँ पे टोटल 36 आ गया है, दशमलव में आया है, 3 6 आया है। अब ये 5/9 हो गया और यहाँ पे 36/100 हो गया, साधारण तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 9 36 और 4 25 में 100 हो गया, बराबर 5/9 प्लस 9/25। इस भिन्न को अगर हम हल करेंगे तो 125 पंचे 125 और 9 9 81/25 9 25 9 होगा 225। इसे जोड़ लिया जाएगा, बराबर आ जाएगा 206/225। यही उत्तर आपका प्राप्त हो गया। अगर यहाँ पर कोई संख्यात्मक मान होगा, लो लास्ट क्वेश्चन है और इस टाइप का बनेगा, तो वो भी बहुत ही आसान है, उसको जोड़ के रूप में लिख लिया जाएगा। जैसे अभी इसी में मैं एग्जांपल आपका बना देता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हो, जैसे 1 लिखा हो, 1.58333, ये हो रहा है मामला। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, बराबर 1.58 और यहाँ पे 3 की रिपीटिंग हो रही है, तो इसे लिख दिया जाएगा 1 प्लस 0.583 की रिपीटिंग। अब इसे बदलना हम जानते हैं, ये देखिए 0.583 का मान क्या आया था, 0, यहाँ पर देख लीजिएगा इसको, ये देखिए 0.583 का मान आया था 7/12, वही चीज़ बना 7/12, 1 प्लस 7/12। फिर से समझिए, ये 0.583 बार 7/12 लिखा है इतने की जगह, यहाँ पर हल करके अभी आपको दिखाया, ये आंसर आया। ठीक है, अब ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 प्लस 7/12 बराबर 12 7 19/12, यही हमारा उत्तर होगा। तो ये था सबसे अंतिम प्रश्न इस श्रेणी का। आशा है आप लोग इस विषय वस्तु को अच्छे से तैयार करेंगे।
सादर प्रणाम, नमस्ते।